हमास ने जो पहला अटैक किया है, हाँ। पूरी दुनिया को पता है, और कितने घंटों में किया उन्होंने, कितने मिसाइल मारे, 5,000 से 7,000 के करीब। 7,000 के करीब मिसाइल मारे। है। लेकिन अब ने उनकी जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने देखे क्या किया। अभी जानों का नुकसान होगा, कोई इंसानियत का फायदा तो नहीं हो रहा। इंसानियत का तो फायदा आप देखें क्या हो रहा है फ़लस्तीन में, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं। हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसराइल को नेस्तो नाबूद करे। सर, और नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, उनका क्या रोल नेबर है? कंट्री का तो आप छोड़ ही दें, वो तो अंदर से हमारे साथ इतने मुनाफिक हैं, वो इसराइल के साथ ही हैं। वो एक मुस्लिम कम्युनिटी वो भी है जो इस वक्त इतनी इंतहाई शिद्दत से इंजर्ड है। हाँ। इतनी जख्मी है, इतने बुरे हालात हैं उनके। हमारे पाकिस्तान में डेक चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, नाच गाना हो रहा है। मनारे पाकिस्तान में दुनिया बिरयानी खाने जा रही है। नवाज शरीफ साहब जन्नत जाने का। जो मनारे पाकिस्तान में जहाज बैठे हुए हैं, हाँ। जो नशा कर रहे हैं, उनका क्या है? बड़ी खबर मैं बता दूं, जन्नत के टिकट दिए जा रहे हैं पाकिस्तान में। ये आपने शायद खबर सुनी ना हो, एक नून लीग के लीडर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तानियों का मानना है कि कुछ दिनों के अंदर सारे मुस्लिम देश मिलकर इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, इजराइल को ख़त्म कर देंगे। अब ये सारी बातें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, इसीलिए पाकिस्तान के लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। हमास और इसराइल की जो जंग चल रही है, पूरी दुनिया के कंट्रीज उसके ऊपर पहले सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे थे, अब जो सा प्रैक्टिकली भी ये जंग जो सी है वो फैलती नजर आ रही है। अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान इसमें जैसे ओपनली इन्वॉल्व हो चुका है, लेकिन इसराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि भाई जो भी लोग हमास का साथ देंगे, मतलब जो भी कंट्रीज साथ देंगे, हर एक मिसाइल का कोई ना कोई एड्रेस है और हम वहां तक पहुंचेंगे और बदला लेंगे। क्या कहते हैं इस जंग के ऊपर, ये जो मामला चल रहे हैं? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा सब पूरी दुनिया को पता है, ये बड़ी देर से इनका चल रहा है। दूसरा, ईरान एक वाहिद ऐसा मुल्क है इस टाइम जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ, आप ये सोचें कि वो एक अहले तशी मुल्क है, लेकिन वो साथ किन का दे रहा है? अहले सुन्नत का। अच्छा। फ़लस्तीन में कमो पेश जो अहले तशी की जो कसरत, वो क्या कहते हैं उसको, तादाद ज़्यादा है। दूसरा, मैं आपको ये कहूँगा कि इस वक्त आप बहुत वीक है, आपके हालात ठीक नहीं, कोई आपकी सपोर्ट कर रहा है, कोई एक बंदा, तो वो आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूल सकता। थोड़ा सा मैं आपकी बात से खिलाफ करूंगा माजरत के साथ। पहले हम मुस्लिम नॉन मुस्लिम की जंग से बाहर निकल नहीं रहे, दुश्मनियों से नफरत, मतलब इंसानियत की बात करनी चाहिए, लेकिन बीच में हम शिया सुन्नी को भी ले आएंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये तो मामला था? मैं एक रिलीजन की या एक मजहब की या एक फिरके की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो फ़लस्तीन के साथ जो सिचुएशन चल रही है, हमास ने जो पहला अटैक किया है, हाँ। पूरी दुनिया को पता है, और कितने घंटों में किया उन्होंने, कितने मिसाइल मारे, 5,000 से 7,000 के करीब मिसाइल मारे। लेकिन अब ने उनकी जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने देखे क्या किया। अभी तक वो नॉन स्टॉप है, वो रुक नहीं रहा। बात है, जब किसी ने अटैक किया है तो फिर उसे जवाब में, और वो भी इसराइल जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता है कि टेक्नोलॉजी और अमेरिका उसके साथ है। जितने आले यहूद हैं, जितने ये इस कम्युनिटी के जितने भी मुल्क हैं, जितने भी ये रिलीजन वाले हैं, सारे फ़लस्तीन के साथ नहीं है, इसराइल के साथ है। और हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसराइल को नेस्तो नाबूद करे, और फ़लस्तीन को अल्लाह पाक अपनी मदद के ज़रिए और ईरान की मदद के ज़रिए, देखें वो भी अल्लाह के बंदे हैं, उनका इस वक्त सपोर्ट वो कर रहे हैं। अच्छा, अगर दुआ की बात करें, थोड़ा सा ये मेरा एक सवाल है कि हम ऐसे तो फिर ये है कि हम इसराइल वाले अगर बात करें कि निस्तो नमूद दुआ से होते हैं, तो फ़लस्तीन वाले घर बैठ के दुआ करते रहते हैं, ईरान वाले घर बैठ के। आज तो दो टेक्नोलॉजी का है, नो डाउट ये चीज़ें मैटर करती हैं अपनी जगह, लेकिन ये है कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के साथ जो वो आपकी बात ठीक है। देखिए, अब है बटनों की जंग, पहले थी तलवारों की, डंडों की जंग, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सुनाई, जो सुनाई कहानी है पढ़ी। तो अब देखिए, एक बटन प्रेस करें, पता नहीं कितनी बिल्डिंग्स वो गई, खत्म, तबाह हो गई। अब उसका ये है कि हम तो दुआ ही कर सकते हैं। नहीं तो ये जंग जो फैलती नजर आ रही है, लेबनान की बात करें, वहाँ पे भी हिजबुल्लाह की अगर बात करें, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ईरान भी इन्वॉल्व हो रहा है, और भी कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। और आपने बोला सिर्फ ईरान जो उनसे हेल्प कर रहा है, ये भी आपको मैं नॉलेज में मैं इजाफा करता चलूँ, सिर्फ ईरान नहीं, और भी बहुत से कंट्रीज हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो बहुत से कंट्री इवन नॉन मुस्लिम, रशिया जो उनसा वो सपोर्ट कर रहा है। अभी सर देखिए, चाइना के बारे में एक क्लिप वायरल हुआ है सिर्फ ईरान का, अभी तक जो हमने देखा है, ईरान का एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें टैंकर भी उन्होंने दिखाए हैं, मिसाइल भी दिखाए हैं, उन पर पूरी तैयारी है कि हमने नहीं छोड़ना, अटैक कर देना। लेकिन उधर से जो आगे से रिस्पांस आया कि भाई जो भी आएगा वो अपना जिम्मेदार खुद होगा।
तो ऐसे तो जंग बढ़ेगी, दोनों साइड से इंसानों की मतलब यह कि जानों का नुकसान होगा, कोई इंसानियत का फ़ायदा तो नहीं हो रहा। इंसानियत का तो फ़ायदा आप देखें क्या हो रहा है फ़लस्तीन में। छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं, छोटे छोटे इतने इतने नन्हे बच्चे जो अभी नामौलूद हैं वो भी इंजर्ड हैं। तो ये क्या 5 से 7 हज़ार मिसाइल हमास ने उधर को फेंके, उनमें भी तो कुछ लोगों की जानें, बच्चों की सर जानें बिल्कुल गई हैं, लेकिन अब उन्होंने भी तो जवाबी कार्रवाई करनी है ना। दोनों वो साइड क्या से। दोनों साइड से। अब जंग यही है कि पूरा जितना भी मुल्क है, जो सा भी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो वो दुआ मुस्लिम करें को छोड़े सब, अच्छा बस दुआ करें। एक इंसानियत के लिए। मैं कह रहा हूँ ये एक इंसानियत का जो देखिए, इसमें फिरका वारियत नहीं आती, इसमें मसलक नहीं आता, इसमें मैं कहता कोई हूँ मजहब रिलीजन भी नहीं, आप इंसानियत ये की एक बात करें। इंसानियत की बात है कि अगर एक इंसान को चोट लगती है तो दूसरा इंसान, देखिए कोई एक्सीडेंट होता है हम जल्दी से जाकर उसको पकड़ लेते हैं। ऐसे ही है। उसमें ये नहीं देखते कि ये एक्सीडेंट किसी क्रिश्चियन का, किसी हिंदू का तो नहीं ह्यूमैनिटी। हो। ठीक ये है। एक इंसानियत है। आप किसी की जान बचा लें, या कोई डॉक्टर है या कोई मैं हूँ, हाँ। मैं इसकी जान बचा लेता हूँ, ये बच जाता है, ठीक तो है। उसमें अल्लाह पाक की ज़ात राजी हो जाएगी। इसमें लास्ट में मुझे बताएं पाकिस्तान का क्या रोल है इस जंग में, सर, और नेबर कंट्री इंडिया की बात करें उनका क्या रोल नेबर है? कंट्री का तो आप छोड़ ही दें, वो तो अंदर से हमारे साथ इतने मुनाफिक हैं, वो इसराइल के साथ ही हैं वो। इसराइल के वो तो उन्होंने ओपनली बोला है, सर, वो तो उन्होंने ओपनली बोला इसराइल के अब साथ है। क्या लेकिन आपको नहीं पता उधर अक्सरियत कितनी है लेकिन मुस्लिम की मेरी अगली बात इंडिया में सुने कि जी। जिधर वो उन्होंने ओपनली ये कहा कि हम इसराइल के साथ हैं, उधर ही जब उन्हें मतलब खबर ये गई है कि भाई गजा में हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कॉल करके फलस्तीन के जो लीडर हैं उन्हें कहा कि भाई हमें अफसोस है। मतलब उन्होंने अपनी पॉलिसी क्लियर रखी है कि जिधर इंसानियत का नुकसान उधर हम ये उसके जो खिलाफ। पॉलिटिशियन पॉलिसीज है ना, ये आप और हम, आप भी समझते हैं बेहतर, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, ये इनकी ना सिर्फ सियासत की बातें हैं ये, ठीक है। कि हम आपकी मजम्मत करते हैं, तो हमें बड़ा अफसोस है, हमें बड़ा रंज है। पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान का रोल क्या होना है, वो भी जनरल आसिम मुनीर साहब हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने कोई आगे कदम पेशी करनी है। प्राइम मिनिस्टर का काम है ना, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तो हमारा अभी तक कोई नजर ही नहीं आ रहा, अभी तो नवाज शरीफ के पीछे दुनिया है। ऐसे ही है। इस टाइम ये भी पता चले कि भाई पाकिस्तान में नो डाउट कि हर एक इस टाइम बात कर रहा है, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, देखें वो आके कितना रिलीफ पब्लिक को देते हैं, या उन्हें फिर से अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट नहीं किया जाता, ये तो देखा जाएगा। एक मुस्लिम कम्युनिटी वो भी है जो इस वक्त इतनी इंतहाई शिद्दत से इंजर्ड है, हाँ। इतनी जख्मी है, इतने बुरे हालात हैं उनके। हमारे पाकिस्तान में डेक चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, मनारे पाकिस्तान में दुनिया बिरयानी खाने जा रही है नवाज शरीफ साहब, यानी और 1 to 5 भी दी जा रही है। और एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, जन्नत के टिकट दिए जा रहे हैं पाकिस्तान में। ये आपने शायद खबर सुनी ना हो, एक नून लीग के लीडर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई जो मीनारे पाकिस्तान में जाएगा उसे मैं जन्नत की बिशारत देता हूँ कि वो जन्नत के टिकट मिलेंगे, स्वाब होगा उन्हें जन्नत जाने का। जो मीनारे पाकिस्तान में जहाज बैठे हुए हैं, जो नशा कर रहे हैं, उनका क्या है? ठीक, उनको भी देंगे होंडा। देखिए, इसमें एक शब्द बोला गया है कि अल्लाह जो है या भगवान उनको इजराइल को ख़त्म कर दे। एक लॉजिक लगाओ भाई, यार जो करना है इंसानों को करना है, यहाँ भगवान करने कुछ नहीं आएगा, ना अल्लाह कुछ करने आएगा। पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम हैं या मैक्सिमम जो लोग हैं वो यही ऊपर वाले से प्रार्थना करते होंगे कि इजराइल ख़त्म हो जाए, लेकिन इजराइल ख़त्म नहीं हुआ आज तक। तो एक लॉजिक वाली बात है कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हीं को जो करना है करना पड़ेगा, ऊपर से भगवान या अल्लाह कुछ भी करने वाला नहीं है। ये एकदम 100% फैक्ट वाली बात है, इसको जितनी जल्दी लोग समझ ले उतने सही होगा। अब हम आते हैं जो इजराइल की तरफ से बयान दिया गया है कि अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम उसकी ऐसी दुर्दशा करेंगे कि ज़िंदगी भर वो कभी देश खड़ा नहीं हो सकेगा। ये एक्चुअल वर्ड हैं जो इजराइल के प्रधानमंत्री के बोले हुए हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इजराइल कितना ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है जो अगल बगल कंट्रीज हैं उनके ऊपर, क्योंकि कभी सीरिया की तरफ से कोई रॉकेट दाग दिए जाते हैं, कभी लेबनान की तरफ से कोई रॉकेट दाग दिए जाते हैं, कभी हमास की तरफ से। तो ये बहुत ही चारों तरफ से अटैक जो हो रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं इजराइल फ्रस्ट्रेट हो चुका है और वो फुल एंड फाइनल लड़ाई करने के चक्कर में है। आपने सुना होगा कि 5 डे वार, उसमें शायद 5 देशों ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर। एक ही टाइम के ऊपर 5 देश अटैक कर रहे थे और पांचों से अकेला छोटा सा देश लड़ रहा था। उस सबको उसने जो है मात दे दी थी और उसके बाद में सबकी ज़मीनों के ऊपर उसने कब्जा भी कर लिया था। तो इजराइल की सबसे खास बात यह है कि जितनी बार वो लड़ाई लड़ता है उतनी बार जो एरिया जीतता है
वो फिर वो कैप्चर कर लेता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि इजराइल का जो एरिया है 1947 से लेकर अब तक का, वो कहीं ना कहीं बढ़ता आया है। आपको याद होगा कि 1965 की जब लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान की, तो हमारे देश की जो सेनाएं थी लाहौर तक पहुंच गई थी। लेकिन जब युद्ध विराम हुआ उसके बाद में लाहौर का जो एरिया था वो वापस कर दिया गया था। लेकिन इजराइल ये नीति नहीं अपनाता है। इजराइल कहता है जितना हम जीत चुके हैं, लड़ाई की है, हमारे लोग मरे हैं, हम वापस नहीं करेंगे। यही मेरे हिसाब से भारत को भी करना चाहिए था। तो आज लाहौर का जो हिस्सा है वो भारत के अंदर होता, तो पाकिस्तान के जो लोग कहते रहते हैं ना कि हर लड़ाई हम जीते हैं, तो उनको प्रूफ मिलता रहता कि भैया ये एरिया है, ये भारत जीत चुका था, इसलिए हम हारे हुए हैं। इजराइल हमेशा इस चीज़ को लेकर एकदम से एकदम सख्त रहता है, कभी भी इन सारी चीज़ों के साथ में कोई कंसिडरेशन नहीं करता है। इसी वजह से अगल बगल के जो देश हैं उसके ऊपर अटैक करने से डरते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।